लोकसभा चुनाव जो है उनकी शुरुआत हो गई है और बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर जम्मू की बात करें तो ज़्यादा फोकस तो फ़िलहाल जो है बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स पे दिया जा रहा है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने नॉमिनेशंस जो है वो फाइल की है और एमपी की इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। जम्मू से टोटल वैसे 22 कैंडिडेट हैं जो एमपी की इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। उनमें से एक कैंडिडेट जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सीनियर प्रेसिडेंट हैं योगी जी स्वामी दिव्यानंद। इनसे बातचीत करते हैं। योगी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम। आपका बहुत बहुत बेटा धन्यवाद। योगी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप एक धर्म गुरु है, तो इसके साथ साथ जैसे अब आप पॉलिटिकल अपना जो है एक सफ़र शुरू कर रहे हैं, तो मतलब क्या आपको क्या ऐसा इंटरेस्ट आया कि आपको लगा कि नहीं, मुझे एमपी का जो इलेक्शन है उसे कंटेस्ट करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ मन में लालच नहीं थी। हम तो महाराज, लोग हमें महाराज कहते हैं और हम योगी है, संत है। ईश्वर को याद करना यही हमारा जीवन का लक्ष्य रहा है। परंतु कभी कभी ईश्वरीय प्रेरणा हो जाती है और ईश्वरीय प्रेरणा से कुछ काम करने होते हैं। तो हमें भी ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि स्वामी जी, राजनीति का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। हम मेडिटेशन में जब बैठे तो हमें ऐसी आवाज़ आई, करी एक प्रकार की आकाशवाणी हुई कि अब जो है राजनीति का शुद्धिकरण करने का टाइम आ गया है। तो राजनीति का शुद्धिकरण करने के लिए मैंने ये पार्टी बनाई है। जैसे आपकी पार्टी अभी एक नई पार्टी है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो बीजेपी को जानते हैं और कांग्रेस को जानते हैं, तो उनके समर्थन जो है कर रहे हैं। तो लोग आपके साथ किस तरीके से आएंगे, आप लोगों से किस तरीके से वोट की अपील जो है वो करेंगे? आजकल ये मायने नहीं रखता है कि कौन कितना पुराना है और कौन कितना नया है। आजकल फास्ट दुनिया चल रही है और आप जैसे लोग समाज का स्तंभ है। ये माइक आपका यही नहीं चलता है, ये पूरी दुनिया को चला सकता है। तो आजकल आसान हो गया पॉलिटिशियन के लिए भी, पर लोगों को पॉलिटिशियन को समझना बहुत कठिन हो गया है। लोग समझ नहीं पाते कि पॉलिटिशियन जिस प्रकार का वो प्रलोभन देते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जब से 370 और 35 हटा है, उसके बाद में यहाँ मिलिटेंसी तो बंद हो गई है, बहुत सारा परिवर्तन आ गया। पर जो बुनियादी समस्या है हमारे यहाँ की, बेरोजगार, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी जम्मू, जैसे करके डोगरी खेती की जब हम बात करेंगे, श्रीनगर से इधर, श्रीनगर में तो 12 महीने के लिए पर्यटक है, पर जम्मू में ऐसा नहीं है। जो वैष्णो माता में लोग हैं वो भी यहाँ के नहीं है, कोई और ही जगह से लोग आके काम करते हैं। तो हमें बड़ी तकलीफ है इस चीज़ से। हम चाहते हैं कि जम्मू की जो डोगरा बेल्ट है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। पिछले 70 साल से इस बेल्ट के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है और अभी जब 10 साल में भाजपा की सरकार आई केंद्र में, तब जो ये भाजपा के साथ जो नेता यहाँ पर जुड़े, उन्होंने अपने ज़मीनी स्तर पर अपने लोगों का ध्यान नहीं दिया और वोटर लगभग सब नाराज़ है। मैं जहाँ जहाँ भी घूमता हूँ, लोग कहते हैं कि बीजेपी को चेहरा चेंज करना चाहिए था। हम लोग उसे कह रहे हैं भाई चेहरा चेंज है, स्वामी जी एक ऑप्शन है, बैट्समैन को बटन दबाइए और स्वामी जी को वोट दीजिए तो सरकार को मजबूत कीजिए। स्वामी जी, 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या 5 सीटों से आप लोग जो है कंटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, ये भी बड़ा एक आश्चर्यजनक विषय है। इतनी पुरानी पार्टियां हैं पर किसी में हिम्मत नहीं है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़े। पर मुझे सिंबल लेट मिला, नहीं तो मैंने 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ना था। 6 सीटें हैं। मैं जम्मू से तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, जम्मू रियासी सीट से, और श्रीनगर से भी 3 सीटों पर मैं अपने कैंडिडेट उतर रहा हूँ। अनंतनाग से हमने मुजफ्फर शेख साहब का फॉर्म भर दिया है और आगे 2 फॉर्म हम और भरने वाले हैं। हम आए हैं राजनीति का शुद्धिकरण करने के लिए। हम इस पार्टी में किसी भी प्रकार के दूसरे नेता को डाउनलोड नहीं कर रहे जैसे भाजपा ने किया है, क्योंकि उसे परेशानी हुई है। हम केवल युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, नौजवानों का आह्वान कर रहे हैं कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। समस्या क्या क्या है? बहुत सारी समस्या है। पहला मुद्दा तो बेरोजगार है। दूसरी समस्या है जो पीएचई में लोग पिछले 30 साल से लगे हैं डेलीवेजर, उनको बेचारे को 320 रुपया दिन का मिलता है। अब मुझे बताइए शिक्षा कितनी महंगी है। एक जिम्बो में वो मीटर लगा दिए कौन से, उससे बिजली बहुत महंगी होगी, लोग परेशान हो गए। पानी का भी पैसा देना पड़ता है। अब एक डेलीवेजर, लाखों डेलीवेजर काम करते श्रीनगर में और यहाँ दोनों खिते में। अब लाखों डेलीवेजरों को आज 30 साल हो गया, रिटायर हो गए, कुछ तो रिटायर भी हो गए, किसी की बॉडी काम नहीं कर रही आप वो, और वो क्या करेंगे? अपने बच्चों की फीस कहाँ से देंगे? बिजली का बिल कहाँ से देंगे? पानी का बिल कहाँ से देंगे? घर से सिलेंडर भी 1100 रुपया का हो गया। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई। तो इन मुश्किलात का हल करने के लिए मैंने ये पार्टी ली है और मुझे पक्का भरोसा है कि मैं परिवर्तन लाऊंगा और ये सारी समस्या एक मैं ही सॉल्व कर सकता हूं, ऐसा मेरा मानना है।
स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मैनिफेस्टो जो है बहुत एक अहम रोल जो है वो प्ले करता है, तो मैनिफेस्टो में क्या क्या है आपकी? मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इंदिरा गांधी से लेके नरेंद्र मोदी तक सरकार के साथ हूँ और हमेशा दुआएं करता रहा कि नेताओं को सद्बुद्धि मिले और नेता समाज का काम करे। मैनिफेस्टो मत बनाओ। भूखे को रोटी के लिए आप मैनिफेस्टो बनाएंगे कि कितनी रोटी खाएगा वो, कितना आटा लगेगा, उसका मैनिफेस्टो बनाएगा आप, क्या रोटी खिलाएंगे उसको? तो समाज को मैनिफेस्टो बना बना के सरकारों ने बेवकूफ़ बनाया है। हम नहीं चाहते, मैनिफेस्टो होना ही नहीं चाहिए। मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो हर एक की समस्या नेता की समस्या होना चाहिए। सबकी समस्या मेरी समस्या है। मेरी क्या समस्या है? आपने जैसे देखा होगा 254C के तहत जो अधिकार मिले थे POJ के लोगों को, वो उनका स्टेटस वापस ले लिया गया। और आप सभी कहते हैं कि जी अब उनको अधिकार, ना वो ज़मीन बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। अब वो 18 लाख लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? अपना देश छोड़ के वो कहाँ जाएंगे? उनको अधिकार मिलने चाहिए। इन अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, इसलिए कोई मैनिफेस्टो नहीं है। जो भी पब्लिक का काम है वो मेरा काम है, मेरे पार्टी का काम है। इसीलिए मैं बार बार जम्मू के आह्वान कर रहा हूँ जम्मू के लोगों का कि इस बार आप बैट्समैन का बटन दबाइए, स्वामी जी को विजयी बनाइए और मेरे पार्टी को ज्वाइन कीजिए। सब नेताओं को हम छुट्टी कर देंगे और आने वाले विधानसभा में 90 की 90 सीटें हम लड़ेंगे। एक नई सरकार, मजबूत सरकार बनाएंगे और सारा समस्या का समाधान हम करेंगे, न कि इन लोगों से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद, जिनसे हमने बातचीत की, जो जम्मू रियासी लोकसभा सीट से MP के कैंडिडेट है और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट इनकी पार्टी है, जिनको ये रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं। और स्वामी जी का यही कहना है कि पॉलिटिक्स का शुद्धिकरण करने के लिए ये इस मैदान में उतरे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।